बस चंद घंटों की बात है, मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में किस पार्टी पर भरोसा जताया है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के ही नेता और समर्थक अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं और कांग्रेस की घोषणाओं दोनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं बल्कि मतदान के जरिए प्रकट कर दी थी। 17 तारीख से लेकर अब तक चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे नेताओं को बड़ी बेचैनी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतदान से परिणाम तक अंतराल बहुत था। हर रात करवटें बदलकर बिताना पड़ी, क्योंकि जो मैदान में हैं उन्हें नींद कहां आने वाली थी। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब तमाम दावों और वादों को सुनकर जनता ने किसके सिर पर ताज सजाया है, ये सामने आ जाएगा। इसी बीच विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और समर्थक अपनी अपनी पसंद के प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जफर अली ने लोगों का मन जानने की कोशिश की, तो जन के मन से क्या आवाज निकली, आप भी सुनिए। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कल मतगणना होनी है, किस तरीके से देखते हैं इसको? निश्चित है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, एमपी में कांग्रेस की सरकार बन रही है और हमारे विधायक पाचीलाल मीणा भी भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। का नाम जगताप जी, कल विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया है और उसका निर्णय बिल्कुल हम जीतेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ जीतेंगे। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर के क्या कहेंगे आप? सरकार भी हमारी बनेगी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बिल्कुल करीब हमारी सभी सीटें आएंगी। ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर जाऊल है। जाऊल जी, कल मतगणना होनी है, किस तरीके से देखते हैं इसको? निश्चित रूप से ही कांग्रेस की सरकार बनेगी और धर्मपुरी विधानसभा से पाचीलाल मीणा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। ये सभी तो अपने अपने आकलन है, लेकिन निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी के जो वचन पत्र थे उसका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा है और सभी ने कांग्रेस को वोट दिया है और भारी बहुमतों से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अमित जी, कल मतगणना होना विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से देखते हैं इसको आप? निश्चित ही पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो वर्तमान जो विधायक हैं उनकी निष्क्रियता और शिवराज जी की जो हितैषी जो योजनाएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ेगा और हम नगर के साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आपका नाम? महेंद्र महाजन। महाजन जी, मतगणना होनी है कल, किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र की 9 वर्षों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है और जैसा कि हमारे देश के और केंद्र के नेतृत्व ने भी दावा किया है, मध्य प्रदेश में हम भारी बहुमत के साथ पुनः सरकार में आएंगे। धार जिले को लेकर के क्या कहेंगे? धार जिले में भी पिछली बार जितनी कम सीटें हमको मिली थी उससे बहुत ज़्यादा सीटें इस बार मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 सालों में जो विकास किया है, जो योजनाएं लोगों के लिए लागू की है, उन सब का लाभ हमको मिलने वाला है और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में। ठीक है। मध्य प्रदेश के अलावा 4 अन्य राज्यों में जो मतदान हुआ है और फिलहाल में जो जनमत है, जनता का मत है, जो जमीनी कार्यकर्ता को देखा जा रहा है, उनसे मैंने भी चर्चा करी, लोकल स्तर पर भी चर्चा करी। तो महंगाई के साथ बेरोजगारी और अन्य ऐसे त्रुटिपूर्ण जो दिक्कतें हैं बेरोजगारों में, इनमें तो काफ़ी आक्रोश है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। वैसे कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी अपना दावा कर रही, कांग्रेस अपना दावा कर रही है। वो किस करवट बैठेगा कोई बता नहीं सकता, ये कल ही मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के जो लाडली बहना योजना थी उसको लेकर के सरकार बनाने का दावा कर रही है। बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। महिला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा सकता कि जो वचन पत्र कमलनाथ जी का जो है, कांग्रेस का वचन पत्र, उसमें जो उन्होंने 1500 रुपये देने का कहा है और लाडली बहना को इनको, तो इनका ये तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनके जो वचन पत्र का कितना असर होगा, ये मतदाता जो इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किधर मतदान हुआ है। धार जिले की 7 विधानसभा सीट है, उनको लेकर के आपका क्या अनुमान? धार विधानसभा सीट में लगभग 50-50 वाला मामला रहेगा
और धर्मपुरी विधानसभा में अचिलाल मेड़ा जो एक सादगीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, उनका जीतना तय माना जा रहा है। जी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। कल विधानसभा चुनाव की जो मतगणना होनी है, अब कल जो मतगणना होगी उसके बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे। दोनों ही दलों के जो प्रमुख जो दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये जो फैसला है ये कल होने वाला है।